बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का डिस्कशन है जी हमारा बिज़नेस मैथ का पेपर आईकॉम पार्ट 1 के लिए। इंतहाई ब्रीफ और इंतहाई सिंपल ये पेपर आता है। 50 मार्क्स का ये पेपर होता है, जिसमें से 17 जो मार्क्स हैं ये पासिंग मार्क्स होते हैं। इसके डिवीज़न किस तरीके से होती है कि इसमें ऑब्जेक्टिव जो है वो 10 मार्क्स की इसमें ऑब्जेक्टिव है और 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। इसमें 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है शॉर्ट और 24 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। और 2 क्वेश्चन है आपको जो अटेम्प्ट करने होते हैं। 3 सवाल दिए गए होते हैं जिसमें से आपको सिर्फ 2 सवाल जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं। अब ये जो 24 मार्क्स हैं इसमें क्या होता है कि 2 पोर्शंस बने होते हैं। एक क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन का, फिर आगे फिर एक क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन का होता है, जो कि पहला चैप्टर, दूसरा और तीसरा चैप्टर, इन तीनों में से एक पोर्शन होता है। और उसी तरह फिर चौथा, पांचवा और छठा जो चैप्टर है इनमें से अगला पोर्शन होता है। इस तरह करके ये शॉर्ट क्वेश्चंस की डिवीज़न होती है। तो पहले 9 सवाल आते हैं, 9 में से आपको 6 अटैम्प्ट करने होते हैं। दूसरे क्वेश्चन में भी आपको 9 सवाल आते हैं, उसमें से आपको 6 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो 6 + 6 = 12, 12 × 2 = 24। तो 24 मार्क्स का जो है ये पेपर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आते होते हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन जो है इसमें आपको 3 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको 2 अटैम्प्ट करने हैं। एक क्वेश्चन जो है वो 8 मार्क्स का होता है, लेकिन हर क्वेश्चन जो है उसके 2 पार्ट्स बने होते हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। अब ये किस तरीके से बना होता है, ये किस तरीके से डिवीजन होती है, कैसे ये चलता है, उसमें आप देख लें कि जो पहला क्वेश्चन है वो, अब ये जो क्वेश्चन आपको आता है, पहला जो क्वेश्चन आपको आएगा, क्वेश्चन नंबर 1, वो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में से होगा। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में से पहला क्वेश्चन होगा, चैप्टर 3 चैप्टर 4 में से दूसरा क्वेश्चन होगा, और चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6 में से तीसरा क्वेश्चन होगा। और होना किस तरीके से है कि क्वेश्चन नंबर जो 1 होना है उसके ए पार्ट और बी पार्ट होना है। तो ए पार्ट क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 1 से होगा और जो उसका बी पार्ट होगा वो चैप्टर नंबर 2 में से होगा। तो इसलिए आप जो अब इसमें आपको जो आसान लगे चैप्टर्स वो आप इसमें पेयरिंग कर लें कि 1 एंड 2 चैप्टर्स करना है और 3 एंड 4 करना है और 5 एंड 6 को छोड़ना है, या 3 एंड 4 करना है, 5 एंड 6 को करना है और 1 को छोड़ना है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, या 1 एंड 2 को करना है और 5 एंड 6 को करना है और 3 एंड 4 को छोड़ना है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। लेकिन ऑब्वियसली करना है तो 2 ही है ना, तो एक तो स्किप करना ही करना है। तो आप उसमें देख लें कि कौन से जो चैप्टर्स हैं आपको अच्छी तरह करना है, सो दैट कि आपको एक्चुअली ये टारगेट है कि 50 मार्क्स आपके जो हैं वो कहीं से पूरे हो जाएं। ये ना हो कि सारा करते रहें, ना इधर के रहें ना उधर के रहें। तो वो आपको क्लियर होना चाहिए, जो आप कर रहे हो वो आपको मालूम हो कि अच्छा हम ये कर रहे हैं, ये हमारे डायरेक्शन है, इसके अंदर हमने इसको लेके चलना है। और इसमें ये है कि ज़्यादातर जो ए पार्ट आता है चैप्टर नंबर 1 से, वो शुरू की जो एक्सरसाइजेज हैं, यानी इसकी 7 एक्सरसाइजेज हैं, 1.1, 1.2, 1.3 एंड सो ऑन। तो जो शुरू की पहली 3 एक्सरसाइजेज हैं, ज़्यादातर चांसेस होते हैं उसी में से पार्ट बनने के। जैसे कि 1.1 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, ज़्यादातर चांसेस इसी में से होते हैं। और जो दूसरा पार्ट होता है इसका दूसरे चैप्टर में से, वो 2.1, 2.2 और 2.3 है। इसमें 2.1 और 2.2 में से चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी आप कह लें कि अबव 90% चांसेस हैं 2.1 और 2.2 में से। 2.3 में से रेयरली क्वेश्चन आता होता है, तो ये क्वेश्चन हमारा अटैम्प्ट हो जाता होता है। इसी तरह जो है वो तीसरा चैप्टर है, तो इसके अंदर जो 3.2 है इसमें से एक पार्ट आता होता है, और जो 4 है इसमें 4.1 एंड 4.3 इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। बाकी कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, बल्कि ये लेंथी चैप्टर्स हैं ये वाले। और उसके बाद 5वां चैप्टर और छठा चैप्टर, ये वो चैप्टर्स हैं जो आपने मैट्रिक्स में किए हुए हैं। यानी 5वां चैप्टर जो है वो मैट्रिसेस का है, छठा बाइनरी का है। जिसने कंप्यूटर से पढ़ा हुआ है तो उसको बाइनरी का पहले ही आइडिया होता है। तो यानी जो सबसे आसान है ना इसमें, वो पहला और दूसरा चैप्टर और 5वां और छठा चैप्टर, इसको लाजमी करना चाहिए अटैम्प्ट। इसमें से आपका 100% पेपर अटैम्प्ट हो जाता है। और बाकी जो तीसरा और चौथा चैप्टर है, इसको शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, इसको ऑब्जेक्टिव के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, सो दैट कि हम अपना 50 मार्क्स जो है वो क्लियर कर सकें, ये इस तरीके से। और बाकी जो इसमें 5वां चैप्टर है वो मैट्रिसेस का है,
इसमें से एक पार्ट आना है और छठा बाइनरी का है। इसमें कन्वर्जन होती है, डेसिमल से बाइनरी में लेके जाना है या बाइनरी से डेसिमल में लेके आना है, या इसमें एडिशन हो सकती है, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्वेश्चन हो सकता है। तो ये है जी बिजनेस मैथ्स का सारा कंप्लीट इसका पेपर पैटर्न। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर इसको लाइक करें, और क्वेश्चन है तो उसको कमेंट्स में लिखें, और ताकि हमें बताएं कि नेक्स्ट आप किस टॉपिक के बारे में जानना चाहेंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया आपका।